डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला, फिर आपके सामने एक बार हाजिर हुआ हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में हमने सब किंगडम क्रिप्टोगेम्स पढ़ा। क्रिप्टोगेम्स में स्टूडेंट्स हमने थैलोफाइटा देखा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। आज दूसरी इंपॉर्टेंट डिवीजन क्रिप्टोगेम्स के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टूडेंट ब्रायोफाइटा। स्टूडेंट्स के जो ग्रुप है प्लांट्स का, ये बहुत ही इवॉल्व ग्रुप है। थैलोफाइटा से निकलकर ये ग्रुप जो है हमें दिखाई देता है कि जिसमें ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं। ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, यस, ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें ट्रू लीव्स स्टेम रूट नहीं है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइटा इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ द प्लांट्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ग्रुप ऑफ प्लांट्स क्यों कहा जा रहा है इसे? इसलिए कि इससे पहले का जो ग्रुप है जिसे हम थैलोफाइटा कहते हैं, उसके सब प्लांट्स स्टूडेंट्स एक्वेटिक हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन aquatic plant and terrestrial plant. What we can say that it is the connecting link. Students, ये connecting link है, means it gives the idea of the evolution. It gives the idea of the evolution. इसी तरह से इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है स्टूडेंट्स, कि ये एम्फीबियंस कहलाते हैं। एम्फीबियंस प्लांट्स कहलाते हैं। इनको एम्फीबियंस क्यों कहते हैं प्लांट्स के? इसलिए कि ये है तो टेरेस्ट्रियल, लेकिन स्टूडेंट्स इनके जो रिप्रोडक्शन है, इनके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत जरूरी है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए से होता है। मींस इनमें स्पोर तैयार होते हैं, और ये स्पोर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होने की वजह से इनको जो है फ्लो होने के लिए वाटर चाहिए। तो ये इसलिए हम इनको टेरेस्ट्रियल, और टेरेस्ट्रियल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये मॉइस्ट प्लेसेस पर ग्रो होते हैं स्टूडेंट। मॉइस्ट प्लेसेस, डैम्प और शेडी प्लेसेस पर होते हैं। किसी सरफेस पर अगर आप देखेंगे, तालाब के सरफेस पर, कोई दीवार पर, कोई चट्टान पर, आपको एक मैट नजर आती है प्लांट्स की, ग्रीन 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 मैट नजर आती है। अगर आप उसको थोड़ा सा निकालेंगे वहां से और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो स्टूडेंट्स आपको वो ब्रायोफाइटिक प्लांट्स नजर आएंगे, जिनके नीचे ऐसी रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजाइड्स है और ऊपर का हिस्सा इनका पूरा ग्रीन है। एक मैट आपको दिखाई देता है। तो ये जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, फाइब्रस होते हैं, और स्टूडेंट्स कहां ग्रो होते हैं? मॉइस्ट, डैम्प और शेडी प्लेसेस में होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये ग्रो तो होते हैं जमीन पर, इनकी हैबिट तो जो है वो क्या है? यस, टेरेस्ट्रियल है, लेकिन इनके रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो पानी जरूरी है, वाटर जरूरी है, और ये इस वजह से कहां ग्रो होते हैं स्टूडेंट? सॉइल, डैम और शेडी प्लेसेस पर। These plants are students multicellular, ये मल्टीसेलुलर होते हैं
ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफस। स्टूडेंट्स ये थायराइड होते हैं। थायराइड किसे कहते हैं? ये थायरोफाइटा में मैंने आपको समझाया हूं। ये थायराइड्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है और दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द ऑर्गन और अदर बॉडी पार्ट्स। स्टूडेंट्स, some bryophytes are ribbon-like, flanked। सब bryophyte जो होते हैं वो ribbon-like होते हैं, flanked होते हैं, long होते हैं, simple होते हैं। एग्जाम्पल लीवरवर्ट्स। इनको लीवरवर्ट्स क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? इसलिए कि इनकी जो बॉडी होती है वो ह्यूमन लीवर जैसी होती है, इसलिए इनको लीवरवर्ट्स कहा जाता है। या फिर स्टूडेंट्स ये होते हैं हॉर्नवर्ट्स, हॉर्न जैसी इनकी बॉडी होती है, इनको हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। इनकी बॉडी फ्लैट, रिबन लाइक, लॉन्ग, सिंपल और थैलाइड होती है। इनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं, सिर्फ सबस्ट्रेटम्स के जरिए से ये जो है राइजोइड्स रखते हैं, राइजोइड्स जो है के जरिए से ये वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लीवरवर्ट्स है या हॉर्नवर्ट्स है ये सब के सब जो है सिंपल बॉडी रखते हैं, फ्लैट होती है, लॉन्ग होते हैं, सॉफ्ट बॉडी भी होती है इनकी, और इनमें सिर्फ और सिर्फ राइजोइड्स होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स दूसरा जो ग्रुप होता है, इसमें दूसरा जो ग्रुप होता है जिन्हें हम मॉसेस कहते हैं, ये जो ग्रुप है प्लांट्स का, ये कंडक्टिंग टिश्यू नहीं रखते हैं। मींस कंडक्टिंग टिश्यू कौन सी कंडक्टिंग टिश्यू स्टूडेंट्स? कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम इनमें नहीं होते। स्पेसिफिक कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, लेकिन सिंपल टाइप के जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू इसमें होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ब्रायोफाइटा का वो ग्रुप है जिसमें कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इनमें जो है जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर। इनके मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडिया कहते हैं, एंथ्रीडिया कहते हैं, और इनके फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनिया कहते हैं, या उसका हम क्रूलर बोलेंगे तो आर्चिगोनियम कहते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन रखते हैं जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन जो इनका एंथ्रीडिया कहलाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन इनका आर्चिगोनिया कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये जो है पूरी तरह से डिपेंड करते हैं अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर। इनके अंदर जो है वाटर पर, फर्टिलाइजेशन पर क्यों मुनसर करते हैं, क्यों ये डिपेंड होते हैं? मैंने आपको कहा है कि ये इनके जो स्पोर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं और उनको जो है फ्लो करने के लिए या उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ले जाने के लिए जो है ये पानी चाहिए, इसलिए फ्लो ऑफ वाटर के अंदर जो है इनका पॉलिनेशन होता है, या हम कह सकते हैं इनका फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए हम इनको एम्फीबियंस कहते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, मॉसेस, मॉसेस के अंदर फ्यूनेरिया है, मॉसेस के अंदर फ्यूनेरिया है और स्पैग्नम है। इसी तरह से स्टूडेंट्स लीवरवर्ट्स है, लीवरवर्ट्स में आप एग्जांपल ले लेंगे रिक्सिया मार्केंसिया, रिक्सिया मार्केंसिया। हॉर्नवर्ट्स हैं, हॉर्नवर्ट्स के एग्जांपल एंथोसीरस। ये कुछ एग्जांपल हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं।
जो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, फ्यूनेरिया, मार्गेंजिया, एंथोसिरस, ये एग्जाम्पल है इनके लीवर वर्ड्स की। स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो ब्रायोफाइटा के अंदर हमने देखा है। इनके अंदर जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इनके दो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, एक कहलाता है एंथ्रिडिया, एक कहलाता है आर्चिगोनिया, और ये इनके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं ये मल्टीसेलुलर होते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर वो स्पोर के जरिए से होता है। I hope that students you understand this topic. If you understand this topic very well, you clear your doubts about bryophytes. Please like, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। चैनल को आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।